नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही भारत को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। कई रिपोर्ट में यह भी है कि इस बार पूरा विपक्ष एक ही उम्मीदवार को समर्थन में उतारेगी और इससे एनडीए को पीछे कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा होना संभव है? आइए जानते हैं कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव और कैसे वोटिंग होती है और कैसे इसकी गिनती की जाती है। वैसे जब भी आप राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सुना होगा तो ये सुनने में आता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी की उम्मीदवार राष्ट्रपति भी बनता है। तो ऐसे आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से सत्ता पक्ष का उम्मीदवार जीतता है और सत्ता विपक्ष का उम्मीदवार जीत नहीं पाता। क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा हो? तो जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव के वोट वैल्यू फैक्ट से लेकर सत्ता पक्ष की हमेशा होने वाली जीत के बारे में। क्या है इसका वोट वैल्यू फंडा, आइए जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में 4800 के आसपास लोग ही चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब नतीजा आता है तब वोट लाखों की संख्या में गिने जाते हैं। तो ये कैसे होता है? बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट की कीमत एक नहीं होती, बल्कि हर एक वोट की अलग वैल्यू होती है। इसमें हर राज्य के विधायक और सांसद के वोट वैल्यू अलग होते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इनकी काउंटिंग की जाती है। इसमें विधायक और सांसद का वोट मूल्य अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। विधायक के वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में कुल विधायक का भाग दिया जाएगा और उस संख्या में 1000 से भाग दिया जाएगा। इसका रिजल्ट विधायक वोट मूल्य होगा। इसके बाद सांसदों के हिसाब से सांसद की वैल्यू का गणना होगा। इसमें सांसद का वोट का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य में संसद सदस्यों को भाग दिया जाएगा। इसके बाद जो संख्या आएंगे वो संसद के वोट का मूल्य होगा। अब आइए जानते हैं कितने वोट पर बनता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। इसके जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। साथ ही इसमें पहले मत का हासिल करना होता है और उसकी काउंटिंग प्रोसेस अलग होती है। बता दें कि जब सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं तो एक व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं। अगर पहली बार काउंटिंग में किसी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा या आधे से ज़्यादा वोट वैल्यू मिल जाती है तो पार्टी जीत जाता है। जैसे मान लीजिए किसी उम्मीदवार को आधे से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो फिर वो काउंटिंग होती है। ऐसे में इस रेस में उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। पहले चरण में जो सबसे कम वोट मिले फिर उसके मिले वोटों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें या उम्मीदवारों के हिस्से में जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक वोट मूल्य तक पहले वोट पहुंच जाए तो वो विजयी माना जाता है। अब सवाल यह है कि हर बार सत्ता पक्ष ही क्यों जीतती है? इसका प्रमुख कारण ये होता है कि सत्ता पक्ष के वोट का संख्या ज़्यादा होने के साथ एकजुट भी होता है। सत्ता पक्ष के वोट एक ही उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करते हैं, जबकि विपक्ष में कई पार्टियां होती हैं और सभी अलग अलग उम्मीदवार को लेकर प्राथमिकता देती हैं। इस वजह से सत्ता का पलड़ा मजबूत रहता है। इसमें सांसद और वोट वैल्यू तो उनके पास ज़्यादा होती है। साथ ही विधायक में कुछ ही राज्यों में भी सरकार होती है तो काम चल जाता है। पिछले 2 बार तो एनडीए के पास यूपी जैसे राज्यों के विधायकों तथा सांसदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट वैल्यू भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस बार अगर आंकड़ों को समझे तो इस बार के राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोट 10,79,206 है, जिसमें आधे से थोड़े कम एनडीए के पास पहले से है, जो संख्या 5,26,420 है। इसमें साथ यूपीए के पास 2,59,892 है और अन्य विपक्ष के पास 2,92,884 है। इसमें जीतने के लिए 5,49,442 वोट की ज़रूरत होती है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होती है, थोड़ा भी इधर उधर वोट होता है तो एनडीए के उम्मीदवार की जीत पक्की है। पिछले बार राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे ही हुआ था। रामनाथ कोविंद को काफ़ी वोट मिले थे और वो 3 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी हुए थे। उस वक्त मीरा कुमार को 3,67,314 वोट वैल्यू के मुकाबले 7,20,044 वोट वैल्यू हासिल कर मात दी थी। सत्ता में ऐसे पक्ष विपक्ष के एकजुट न होने के कारण जीत जाती है।
आइए इस बार के बारे में जानते हैं, इस बार क्या हो सकता है। इस साल के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज 4809 सदस्य होंगे। इनमें राज्यसभा के सदस्य 233, लोकसभा के 543 और विधानसभा के 4033 सदस्य होंगे। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक 48% इलेक्टोरल कॉलेज वोट एनडीए के साथ है, 48% कॉलेज वोट यूपीए के साथ है, वहीं 14% करीब वोट बीजेडी, टीएमसी और लेफ्ट आदि के पास हैं। वहीं जीतने के लिए 5,40,065 से ज़्यादा चाहिए। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है और एक ही उम्मीदवार को सपोर्ट करता है तो ऐसे में एनडीए को जीतना मुश्किल हो सकती है। ऐसे में यूपीए या विपक्ष के पास 52% वोट मिल जाएगा। दैवायर के रिपोर्ट के अनुसार साल 1969 की है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद चुनाव हुए थे। उस चुनाव के दौरान देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। कहा जाता है कि उस वक्त कांग्रेस की ओर से नीलम संजीव रेड्डी को पार्टी का उम्मीदवार उतारा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी इनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। वही दूसरी ओर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर बीबी गिरी ने अपना पर्चा भरा था। इस नाराज़गी का नतीजा यह हुआ कि 163 कांग्रेस सांसदों ने रेड्डी के स्थान पर गिरी के पक्ष में मतदान किया। वहीं पार्टी 17 में से 12 राज्यों की सरकार भी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए रेड्डी का हार हुई। इस चुनाव में पहली बार दूसरी बार काउंटिंग की जरूरत पड़ी थी, मगर अंत में गिरी के वोटों का आंकड़ा 4,20,077 पर पहुंच गया और रेड्डी 4,05,427 मतों से पीछे रह गए। इससे विपक्ष का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना गया।